उधर पंचकुला ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਸਵ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। पंचकूला दे विच प्रधान मंत्री किसान उत्सव दिवस सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानां नूं दस्सिया सरकार दी प्राथमिकता। मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने पश्चिमी बंगाल दे तारकेश्वर धाम तो किसान सम्मान निधि दी 23वीं किश्त जारी की। उन्होंने कहा कि यह मौका आस्था ते नीति दे संगम दा प्रतीक है। एक पासे हरियाणा च मां मनसा देवी दा पवित्र धाम है तां दूजे पासे पश्चिमी बंगाल दे विच भगवान भोलेनाथ दी नगरी तारकेश्वर है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मां शक्ति ते भगवान शिव दे आशीर्वाद दे नाल देश दे किसानां दे हित दे विच ये महत्वपूर्ण कदम चुक्या जा रहा है। साथियों, एक और मां शक्ति का आशीर्वाद है तो दूसरी ओर भगवान शिव की कृपा है और इन दोनों की पावन शक्तियों को आज एक सूत्र में पिरो रहे हैं हमारे भारत के किसान। यही है साथियों नए भारत की शक्ति की पहचान। मुझे खुशी है जब आस्था और नीति साथियों एक साथ चलती है, जब संकल्प और सेवा एक साथ चलते हैं तो किसान के द्वार पर साथियों समृद्धि स्वयं चल करके आती है। सीएम सैनी ने कहा कि भारत दी आत्मा पिंडा दे विच ते पिंडा दी आत्मा किसानां च वसदी है। खेती सिर्फ आजीविका दा साधन नहीं बल्कि देश दी जीवन प्रणाली दा आधार है। कि भारत की आत्मा साथियों गांव में बसती है और गांव की आत्मा किसान में बसती है। साथी और किसान की आत्मा उसकी मेहनत में बसती है, उसके संकल्प में बसती है, उसके पसीने में बसती है। उन्होंने भी कहा कि किसानां ने आजादी तो बाद देश नूं कई संकटां तो बाहर कढ़िया। बाढ़, सुक्का ते अनाज संकट वर्गियां चुनौतियां दे बावजूद किसानां ने मेहनत दे बल ते भारत नूं दुनिया दे वड्डे खेती उत्पादक देशां दी श्रेणी च खड़ा किया। आजादी के बाद देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। किसानों ने कभी साथियों उसमें हार नहीं मानी है। सूखा आया, हम देखते हैं कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ इतनी आ जाती है, कई बार प्राकृतिक आपदाएं फसल को खराब कर देती हैं, परंतु साथियों किसान ने अपने पसीने की हर बूंद से इस धरती मां को सींच करके राष्ट्र का पेट भरने का काम निरंतर हमारे किसान देते। सीएम सैनी ने हरित क्रांति विच हरियाणा ते पंजाब दे किसानां दे योगदान नूं याद करदिआं कहा है कि देश दे विकास दी चर्चा किसानां दे योगदान तो बिना अधूरी है। उन्होंने कहा कि किसान देश दा अन्नदाता है ते उस दी मेहनत दा सम्मान करना सरकार दी जिम्मेवारी है। सीएम सैनी ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे तहत देश भर दे किसानां दे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग 11,880 करोड़ रुपए दी रकम एक क्लिक दे नाल भेजी गई। उन्होंने भी कहा कि इस योजना के तहत किसानां नूं हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है जिस दे नाल किसान आर्थिक तौर ते मजबूत हो सकन। हरियाणा के किसानां नूं मिलण वाली रकम का जिक्र करते हुए सीएम सैनी ने कहा राज के करीब 15,95,644 किसानां दे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 319 करोड़ 13 लाख रुपए की रकम पहुंची। उन्होंने दस्सिया कि हुण तक हरियाणा के किसानां नूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के राही 7,881 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम दी जा चुकी है। तो हरियाणा के अंदर हमारे 15,95,644 किसानों के खातों में आज 319 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि साथियों वहां से सीधे
उनके खाते में पहुंच जाएगी। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ शासन ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ। कोई बिचौलिया नहीं है इस योजना के बीच में, किसी की सिफारिश भी नहीं है, और साथियों इस योजना के बीच में कोई दलाल भी नहीं है। न कोई किसी किसान को दफ्तर में जाना पड़ता है कि दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं भी भाई मेरा ये किसान समिति नहीं आया। सीधा किसान के बैंक के खाते में एक बटन दबा करके जमा हो जाती है। यही नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। जब से इस योजना को शुरू किया है साथियों, निरंतर हर 4 महीने के बाद किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने किसान कल्याण ਨੂੰ शासन ਦੀ प्राथमिकता ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਅਤਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਸਮਰਿੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।